उसके जज्बात, उसके अल्फाज झूठे हैं। उसे कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर उसने तुमसे मोहब्बत की होती तो वो तुमसे कभी झूठ ही नहीं बोलता। फरीदे, उसे भूल जाओ। तुम अपना खानदान मत छोड़ना, सरबराह हो हमारे। मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं इग्नोर। अगर तुम्हारे बाबा बेगुनाह है तो सामने आ जाएगा। नहीं आ रहा ना सामने जज साहबा, नहीं आ रहा। कोई केस के आगे रुकावटें डाल रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं लेकिन वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और मुझे ये बात साबित करनी है। इग्नोर। बाबा को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह बुलंद, इंशाल्लाह। अब वहां बैठिए, शुरू करें। इंतजार किस बात? प्रोसिक्यूटर साहब, कोर्ट बोर्ड से अभी इत्तला नहीं आई। बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं खुद देखता हूं जाकर। तुम्हारे शौहर ने मुझे दुख दिया है, उसको तो सजा हर हाल में मिल के रहेगी। मुझे एहसास है, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। मेरी दरखास्त है तुमसे कि मेरी बात का यकीन करो। मेरा शौहर बेगुनाह है। मेरा शौहर एक प्रोसिक्यूटर था मैडम। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन बेगुनाह है और कौन सजा का मुस्तहिक है। इसका दुख बड़ा है, खुदा से सब्र दे। शुक्रिया। ये बताओ तुम कब आए थे? मुकदमे की समाअत शुरू नहीं हुई क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता जनाब, इंतजार कीजिए। हम तो इंतजार ही कर सकते हैं बस। इस वक्त एक एक लम्हे की कीमत हम जानते हैं। आपको सजाए मौत नहीं होगी, उम्मीद रखिए। मैं पुरुम्मीद ही हूं। पुरुम्मीद ना होता तो कब का मर जाता। ये हमारे लिए संगे मील है फरीदे। बुरे दिन खत्म हो गए हैं, एक नई जिंदगी हमारे लिए शुरू होती है। फकत तुरकत। कोई मसला हो गया शायद। फरीदे अभी तक नहीं आई है। कहाँ गई है वो? कहाँ चली गई है? ओह माय गॉड, कहीं हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ? मुझे भी यही लगता है। पुलिस वालों से पूछता हूँ जाकर। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, तुम ठीक तो? ठीक हो? क्या हुआ? माहिर, हाँ।
शुक्र है खुदा का। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ ना कर पाता। आपा जान मैं आ गई। आपा मैं आ गई, आप अब तक सो रही हैं? मैं तो समझ रही थी आप उठ गई होंगी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? कुछ बताए तो बना लेती हूँ आपके लिए। आपा जान, आपा, 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 सफिया आंटी, इग्नोर आपा, दरवाजा खोले, मेरी आपा मर जाएंगी, प्लीज दरवाजा खोले, घर में कोई है? आपा, आपा आपको क्या हो गया? प्लीज उठे आपा। समी को हमने अपने क्लब में देखा। उसने हमें देखा तो बहुत घबरा गया। उसे पता था हम उसे तलाश कर रहे हैं। फौरन अपने आदमी भिजवाओ, वो सबसे पूछगुछ करें। उन्हें पता चल जाएगा कि किससे मिलने आया था। उनमें से किसी एक आदमी को बाहर रखना ताकि वो सब पे नजर रखे। ठीक है। और वहां पहुंचकर मुझे इतला करो। और हाँ सुनो, हम ये सब कुछ अरहान को दिखाने के लिए करेंगे, समझ गए ना? हेलो हेलो, मेरी आपा मर जाएंगी, प्लीज मेरी मदद करें। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? किससे बात करनी है तुम्हें? आयतन, मैं आयतन की बहन हूँ, उससे कुछ हो गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं कोई नया नाम रखूं तो क्या वो मुझ पर जचेगा? काश मेरा नाम आयान होता। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझे आयान के नाम से पुकारते, बताओ कैसा लगता? गुल, और गुल का नाम भी कुछ और होता। मुझे नहीं मालूम। निगत, आयान की शादी निगत से होगी। क्या तुम शादी कराओगे उसकी? लेकिन हमारे सरनेम वही होंगे, शादी नए नामों से होगी, समझे तुम? वो तो ठीक है, लेकिन भाई मैं अपने पैसे पूरे लूंगा। आपको मंजूर है? क्या कहा? पैसे। पैसे? ये रहे पैसे। तुम मेरा काम पूरा करोगे, बाकी पैसे तुम्हें बाद में मिलेंगे। ठीक है भाई, तुम कहाँ मिलोगे? खामोशी से सुनो। मैं क्लब में मिलूंगा तुम्हें। अब तुम जाओ। चलता हूँ। काम होशियारी से करना। फिक्र ना करें भाई। जल्दी करना यूनस। ठीक है ठीक है। फिर मेरी भी फैमिली होगी। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं वो रोपोश ना हो गई हो। वो अपने आशिक के बाप को फांसी ना देना चाहती हो। वो माहिर को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी के बारे में पता क्यों नहीं कर रहे तुर्कत? आखिर कहाँ है मेरी बेटी? आप परेशान ना हो, फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा करें, आप फरीदे के रूम में जाकर आराम करें। मैं आपके लिए कॉफी भेजता हूँ। फरीदे जहाँ कहीं भी होगी हम उस तक जरूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, लेकिन तुम जल्दी करो। हेलो। हेलो। हेलो प्रोसिक्यूटर साहब। तुम जरा मेरे साथ आओ। क्या हुआ तुर्गत साहब? क्या हुआ है? तुम बताओगी मुझे कि क्या हुआ है?
आपको क्या हो गया है प्रोसिक्यूटर साहब? देखो बाहर, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। फरीदे अभी तक नहीं आई है। हम सब काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम उसकी पुरानी दोस्त हो, तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं। यकीन है तुम्हें? 100%। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ फरीदे को। उसकी आदत है कि वो हमेशा वक्त पर पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंची वो? तुर्गत साहब, शायद वो यहाँ जानबूझकर नहीं आई, और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं वो रोपोश ना हो गई हो। वो अपने आशिक के बाप को फांसी ना देना चाहती हो। वो माहिर को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती। समझ गए आप? ये नहीं हो सकता, उसे आना ही होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बाहर। आपका बहुत शुक्रिया चीफ साहब, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मैंने चीफ साहब से बात की है, वो तहकीकात करवाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कोई वाकया भी तो नहीं हुआ मिस्टर तुर्गत। केस की समाअत फरीदे का इंतजार नहीं करेगी, कोई और जज समाअत के लिए आएगा। अब क्या वो फैसला करेंगे? ये बात फरीदे की जगह संभालने वाले पर मुनासिर है। तुर्गत, ये केस आज ही खत्म होना चाहिए। इंशाअल्लाह। जज साहब अभी तक नहीं आई, उन्हीं का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। ये अच्छा है या बुरा? जज हजरात आ रहे हैं, तमाम लोग खड़े हो जाएं। मुलजिम को लाया जाए। नाजिफ कारा, नाजिफ कारा। फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। कैसे कत्ल कर सकता है? सजा दो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। कैसे कत्ल कर सकता है? सजा दो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। नाना जान, बच्चे को पकड़े। इधर आओ नासिफ, मेरे बहादुर शेर। नाना जान, मैं उन्हें प्यार भी नहीं कर सकता। खामोश रहें वरना आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जज साहिबा अभी तक मुकदमे की समाअत में नहीं आई हैं। मैं इसी वजह से आया हूँ। केस की समाअत में फाइल की छानबीन और सबूतों का जायजा लिया जाता है। ताहम मैं सजाए मौत को मुलतवी करता हूँ। तुम कहाँ हो फरीदे? कहाँ हो तुम? फरीदे, अपनी आंखें खोलो, हम पहुंच गए हैं। आंखें खोलो फरीदे, प्लीज। फरीदे प्लीज, तंग मत करो मुझे। प्लीज आंखें खोलो फरीदे। फायतन, ये तुमने क्या किया आपा? फायतन, क्या हुआ इसे? क्या किया इसने? फायतन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फायतन को कुछ हो गया है, हट जाओ। क्या हुआ है आपा को? आपा ने बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। और हाथ, जल्दी से यहाँ से आओ, दरवाजा खोलो। तुम गाड़ी चलाओ जल्दी से, जाके आराम। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। उन्होंने
फरीदे की गाड़ी खराब की, फिर अपनी गाड़ी में उसे अगवा किया। ये जरूर कोई चाल है मिस्टर तुर्गत। तो ये बात है, माहिरकार ने फरीदे को अगवा कर लिया है। फौरन उसे कहाँ है ढूंढो फरीदे? हम बरसों से उसके कोलीग हैं। फरीदे बीमार भी हो तब भी अदालत आती है। ये जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आया। मेरी बेटी ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, शायद कोई हादसा हो गया होगा। मेरा ख्याल है मैं एक बार फिर पुलिस से पूछता हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया जो तुम यहाँ आ गए। ड्राइवर, मिनिस्टर साहब, गाड़ी मैकेनिक को चेक करवा दी है। बकवास बंद करो। मेरी बेटी का पता नहीं हो, तुम गाड़ी की बात कर रहे हो। मैंने आपके इसरार पर फॉलो किया। लगता है गाड़ी खराब नहीं हुई, किसी ने पेट्रोल की टंकी में चीनी डाल दी थी। तुम्हें पूरा यकीन है वैदल? जी हाँ मिनिस्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने फरीदे की गाड़ी खराब की, फिर अपनी गाड़ी में उसे अगवा किया। ये जरूर कोई चाल है मिस्टर तुर्गत। तो ये बात है, माहिरकार ने फरीदे को अगवा कर लिया है। फौरन उसे कहाँ है ढूंढो। फरीदे? क्या किया है तुमने उसके साथ? फरीदे कहाँ है? नहीं, हमने जज साहिबा को नहीं देखा। ये बहतान है। माहिर ने फरीदे को अगवा किया है। ये बहतान है। कहाँ ले गया वो उसे? हमें कुछ नहीं मालूम। हमने माहिर को नहीं देखा। लेकिन मैं पता लगा लूंगा। प्रोसिक्यूटर साहब, किस तरह बात कर रहे हैं आप ये? तुमने एक प्रोसिक्यूटर की तौहीन की है। मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा। मिस्टर तुर्गत, तहम्मुल से। मैं देख रहा हूँ आप फरीदे के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं जानते। इन्हें तंग ना करें। खामोश हो जाओ। अपनी बेटी से कह दो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ अम्मी। मैं जानती थी भाई जरूर कुछ करेंगे, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती थी कि वो बाबा को हर हाल में जरूर बचाएंगे। चुप रहो। तुर्गत, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ ज़हरा। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं सर? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चाहिए आप लोग अपना अपना काम करें। तुम्हारा चेहरा जर्द हो रहा है, तुम बैठ जाओ प्लीज। कैसे आराम करूं ज़हरा, हमारी कुली की जिंदगी खतरे में है। मैं बहुत परेशान हूँ। चलो आओ देखें कुछ पता चला कि नहीं। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुमने सुना माहिर कारा ने जस्टिस फरीदे को अगवा कर लिया? हाँ मैंने सुना तो है।
तुर्गत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे यकीन है उसने सबको अलर्ट कर दिया है। पुलिस उसे तलाश कर लेगी। सहरा, मेरे पास असल खबर है। जस्टिस कमेटी ने मुझे बुलाया था। वो तुमसे सुबह 11 बजे बात करना चाहते हैं। उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। तो पटिशन ने काम कर दिखाया। जस्टिस फरीदे अगर माहिर से दूर भाग भी गई, लेकिन देख लेना मुझसे दूर नहीं भाग सकेगी। वो यकीनन उसे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। फरीदे, तुम्हारी खुशबू को अपनी रूह में उतारना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारा साथ ही मेरी जिंदगी का हासिल है। तुम्हारी आंखों की रोशनी मुझे जीने का हौसला देती है। अपनी आंखें खोलो फरीदे। फरीदे, सोले, काश मैं वो बन सकता जिसके तुम ख्वाब देखती हो। सोले, तुम उस दिन हॉस्पिटल आई, वो ख्वाब नहीं था। क्यों, है ना? तुम फरीदे, अलविदा तुमने सोले को कहा था या फिर मुझे? ये तुम मुझे कहां लेकर आ गए हो? हमारा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से तुम्हारे सर पे चोट आई है, इसीलिए हम यहां हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी तुम। मुझे फौरन वापस ले चलो। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा, ये मेरा वादा है। अगर तुम मुझे नहीं लेके गए तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। हटो मेरे रास्ते से। आई एम सॉरी, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुमने मेरी वजाहत को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने खेप के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच था फरीदे। तुर्गत तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एक बार तुम पर एतबार किया था, लेकिन अब नहीं करूंगी माहिर कारा। मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी मदद करें, ये मर रही है। इसने बहुत सी जहरीली गोलियां खा ली है। स्ट्रेचर लाओ जल्दी। जल्दी करो। कब खाई इसने? मुझे पता नहीं, ये ऐसे ही थी जब मैंने देखा। जल्दी करें डॉक्टर। इन्हें ऑपरेशन रूम ले जाओ जल्दी, मैदा वॉश करेंगे इनका। सिस्टर, ये बच तो जाएगी ना? अगर आप इन्हें यहाँ लाने में लेट ना हुए तो हाँ, हम देखते हैं इन्हें। आप वेट कीजिए प्लीज। तुमने आयतन को इस हालत में अकेले क्यों छोड़ा नौरतन? स्कूल गई थी, फिक्र हो रही थी तो वापस आ गई और आपा को इस हाल में देखा। निकेतन, तुम आयतन आपा को कैसे जानते हो? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मेरी वजाहत को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने खेप के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच था फरीदे। तुर्गत तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यासीन बस आने ही वाला होगा।
वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। उस रात वो मेरे साथ था। वजारत दाखिला वालों ने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैं वहां गया था। मुझे अदालत जाना है, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे नहीं जा सकती, ये हमारे बारे में नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? अदालत में एक गैंग काम कर रहा है जो असले के स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एक बार तुम पर एतबार किया था, लेकिन अब नहीं करूंगी माहिर कारा। मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। आखिर ये सब कुछ करके तुम करना क्या चाहते हो? तुमने मुझसे कहा कि तुर्गत मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन असल में तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने तुर्गत को इतनी बुरी तरह से मारा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर एतबार करूं? हाँ? मैं तुम्हारे पास एक शख्स को लेकर आया था, एहसान नाम था उसका, जिसने अपनी पड़ोसन को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी। याद आया कुछ? मैं उसको तुम्हारे पास लाया था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया था और तुमने उस शख्स को आजाद छोड़ दिया था। और तुम्हारी इसी गलती की वजह से उस लड़की को नुकसान पहुंचा था। तुम क्या साबित करना चाहते हो? खुद को बहुत होशियार समझते हो, अब क्यों इस किस्से को दोहरा रहे हो? मैं जब तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था, मैंने तुम्हें अपने बाबा के बारे में एक एक बात बताई थी। और जो कुछ मैंने तुम्हें अपने बाबा के बारे में बताया था वो बिल्कुल सच था फरीदे। मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलता, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, किस तरह से बताऊं कि जो कुछ वहां पे हुआ था मैं उसका ऐनी शाहिद हूं। यासीन मेरी बात की गवाही देगा, उसकी बात सुन लो। मेरा वादा है कि फिर मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें मजीद मौका नहीं दूंगी माहिर कारा। तुमने इतने झूठ बोले हैं कि तुम्हारे झूठों ने सारे सच मिटा दिए। ठीक है, तुम सही हो। मैं मजीद मौके के काबिल हूं ही नहीं। मैं एक झूठा इंसान हूं। लेकिन यासीन तो एक सच्चा पुलिस वाला है ना? तुम जानती हो उसने यहां आने की क्यों हामी भरी है? ताकि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता सके। उसका इंतजार कर लो फरीदे। मैंने खुद से एक वादा किया था कि तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी मैं। तुम हर बात में झूठ बोलते हो मुझसे। फरीदे, भूल जाओ मुझे, हमारी मोहब्बत भूल जाओ, जो वादे कहते सब भूल जाओ। लेकिन अपनी नफरत की आग से खुद को मत जलाओ। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो फरीदे। थोड़ा सा सब्र कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा थोड़ी देर में। चुप रहो, चुप रहो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बहुत सुन ली तुम्हारी झूठी कहानियां। अगर तुम मेरे बाबा को फांसी दे भी दो फरीदे, तो भी मैं ये बात साबित करूंगा कि वो बेगुनाह है, क्योंकि ये सच है। झूठ खुफिया रह सकता है, लेकिन सच बिलाखिर सामने आ जाता है फरीदे। अगर वो मुजरिम होते तो अब तक हथियार डाल चुके होते। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा सकता हूं ये बात साबित करने के लिए कि वो मुजरिम नहीं, उन्होंने कत्ल नहीं किया फरीदे। तुम्हें मेरी इस बात का यकीन आ जाएगा। ये बात जान लो कि मेरे बाबा बेगुनाह है और मैं तुम्हें सच का आईना दिखाकर ही रहूंगा। तुम ठीक हो ना? आयतन आपा क्वायर में जाती हैं। निकेतन वहीं से जानता है ना उन्हें? सुनो, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम फाइट शुरू होने से पहले वापस आ जाओगे? उम्मीद तो है। ठीक है, ये मेरी तरफ से।
खैरियत तो है भाई? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुर्गत साहब आपको बुला रहे हैं। क्या मसला है? मुझे पता नहीं। ठीक है, तुम जाके प्रोसिक्यूटर साहब से कहना मैं शाम तक आ जाऊंगा। मुझे कुछ ज़रूरी काम है जो निपटाने हैं। जितना जल्दी हो सका मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। नहीं, आपको अभी बुलाया है। ठीक है, मैंने कहा ना मैं शाम से पहले आ जाऊंगा। तुर्गत साहब ने आपको साथ लाने का ही हुक्म दिया है। सही, तो चलो फिर प्रोसिक्यूटर साहब की मुश्किल हल कर लेते हैं। आप मेरी गाड़ी में आइए। ले जाओ। मैंने एक मफरूर को देखा, उसकी अखबार में तस्वीर छपी थी। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल पक्का यकीन है। तो कहाँ चले गए? वो गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? जी हाँ सर, मेरे पास है, अभी दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। हमें कब तक इंतजार करना होगा? जब तक वो आ नहीं जाता। अगर वो नहीं आया? वो आएगा। यासीन ने मुझसे वादा किया है। हद हो गई है, एक जज को अगवा करके काम से रोक दिया गया है और यहां किसी को परवाह ही नहीं है। लेकिन मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। देख लेना। मैंने तमाम यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। हम शाम तक उसे हर हालत में ढूंढ लेंगे। आ जाओ। प्रोसिक्यूटर साहब, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? माहिर कारा कहाँ है? पता नहीं। लगाओ पता। तुम पता लगा सकते हो। जानता हूं मैं, तुम एक पुराने पुलिस एहलकार हो। तुमने मुल्क की खिदमत की है। गद्दारी नहीं करोगे तुम। बताओ, क्या जानते हो? माहिर को जानता जरूर हूं, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। और अगर मैं जानता भी होता कि वो कहां है, आपको तब भी ना बताता। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए मार्शल साहब। मुझे आपके पुराने साथी के साथ 5 मिनट के लिए अकेले में बात करनी है। क्यों नहीं, जरूर कीजिए। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? हाँ, बोलो कहां है वो? बता दो मुझे। मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या डील है माहिर के साथ, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम माहिर के बहुत करीब हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बेवकूफ आदमी हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा उस बदमाश से बहुत गहरा ताल्लुक है? माहिर की बात कर रहा हूं मैं। जब तुम उसके बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो वो कहां है ये भी जानते होगे। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अब आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। मुझे एक जरूरी काम है मार्शल। मेरी बात अभी तक इस पुराने पुलिस वाले से पूरी नहीं हुई है मार्शल, लिहाजा ख्याल रखिएगा आप। मेरे आने तक ये कहीं जाने ना पाए, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप इसका।
वो अंधों की तरह गाड़ी चला रहा था। उसके बाद उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और भाग गया। उसके साथ एक लड़की भी थी और वो माहिर कारा था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही है। ऑफिसर साहब, क्या हो गया? खैरियत तो है? मैंने एक मफरूर को देखा, उसकी अखबार में तस्वीर छपी थी। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल पक्का यकीन है। याद करके बताइए, क्या वो अकेला था? कुछ ज्यादा तो नहीं देख सका, मगर सर उसके साथ एक लड़की भी थी जो स्या बालों वाली थी। तो कहाँ चले गए? वो गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? जी हाँ सर, मेरे पास है, अभी दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। फरीदे का पता चल गया है। माहिर कारा ने जख्मी किया है उन्हें। याद रखें मेरी बात, माहिर कारा जहां भी नजर आए जान से मार दो उसे। बेफिक्र हो चाहिए, मैंने भी यही ऑर्डर किया। ये तो अच्छी बात है। तुम कहाँ हो माहिर? कहाँ ले गए हो फरीदे को? सिर्फ माहिर कारा ने तुमसे सच्चा प्यार किया है। लेकिन तुम मेरे लिए मर चुके हो, अपने दिल में फांसी दे चुकी हूं। तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। फरीदे मेरे साथ है, फिक्र न करें, मैं इसे तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं ये हरगिज कभी न करता। मैंने ऐसा निहायत मजबूरी में किया है। माहिर। जस्टिस फरीदे साथ ग्लो अगवा हो गई है। मफरूर मुजरिम माहिर कारा उनके साथ है। मेरे मामू मुजरिम नहीं है, तुम झूठे हो। बकवास बंद करो अपनी। हमें बहुत पहले ही माहिर कारा को खत्म कर देना चाहिए था, वरना ये सूरत हाल ना होती। तुम अपने अखबार में फरीदे के बारे में लिखो और तुम भी उसे तलाश करोगे, वरना मैं तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा मिस्टर सैतन।